आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं बाल विकास के अर्थ क्या होते हैं, बाल विकास की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं। इसके अलावा वंशानुक्रम एवं वातावरण हो चुका था, वृद्धि एवं विकास के बारे में हमने बता दिया था। अब इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है गर्भावस्था, और दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, पहला गर्भावस्था हो गया, दूसरा हो गया शैशवावस्था, तीसरी अवस्था हो गई बाल्यावस्था, और चौथी अवस्था हो गई किशोरावस्था। अब गर्भावस्था को देखा जाए तो 0 से 280 दिन या गर्भधारण से लेकर 9 माह तक ये आपका गर्भावस्था का काल है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष और बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष। तो ये बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला अवस्था होता है गर्भावस्था, 0 से 80 दिन अर्थात गर्भधारण से लेकर 9 माह तक। शैशवावस्था का काल 0 से 6 वर्ष है और बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष है। इसके अलावा किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष है। तो ये रही बाल विकास की अवस्थाएं। अब आइए अब देखते हैं कि बाल्यावस्था पहला जो है गर्भावस्था है, फिर शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में भी आप जान लें। शैशवावस्था को हमने कहा 0 से 6 वर्ष अर्थात जन्म से 6 वर्ष। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 0 से 3 वर्ष को पूर्व शैशवावस्था कहा जाता है, और 3 से 6 वर्ष को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष है। इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला इस तरह से कर लें, पूर्व बाल्यावस्था, जिसे 6 से 9 वर्ष कहा गया है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे आपका 9 से 12 वर्ष बोला गया है। तो ये शैशवावस्था का काल विभाजन हो गया और बाल्यावस्था। अब तीसरा है किशोरावस्था, इसे भी देख लें। तीसरा आपका है किशोरावस्था। इसका काल कब से कब है? 12 से 18 वर्ष। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला है पूर्व किशोरावस्था, जिसे
पहले की भांति 12 से 15 वर्ष पूर्व किशोरावस्था और 15 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। पंद्रह से 18 वर्ष। तो ये अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया। पहला गर्भावस्था, फिर उसके बाद दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। अब इसको भी शैशवावस्था को भी जैसे कि गर्भावस्था 0 से 280 दिन या जन्म से लेकर 9 माह तक, लेकिन यदि इन तीनों का काल विभाजन करें तो शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। इसके अलावा बाल्यावस्था को 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसी तरह से किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब आते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे सैले, कितनी अवस्थाएं हैं। अब आते हैं सैले के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं। तो अभी आपने इसके पहले देखा कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। अब सैले एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कितनी बताई? 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था इन्होंने शैशवावस्था बताया। शैशवावस्था का काल कितना होता है? 1 से 5 वर्ष। 12 फिर दूसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल इन्होंने बताया 5 से 12 वर्ष। 12 भैया 12, बताते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए। और फिर उसके बाद तीसरा काल है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। 12 भैया 12 से 18 वर्ष बताए गए सैले भैया। ले एक पढ़ लिया, 5 से 12 वर्ष ही भवा और 1 से 5 वर्ष शैशवावस्था भवा और चौथा हो गया 12 से 18 वर्ष। तो ये के बताएगा? सैले बताया है। क्योंकि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होता, पहला शैशवावस्था होता, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। शैशवावस्था काल भैया हमने बताया है 1 से 5 वर्ष और बाल्यावस्था का 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष। अब चलिए अब आते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था जो पहली अवस्था है बाल विकास की अवस्थाओं में, इसका काल 280 दिन या 9 माह का होता है। तो भैया इसको गर्भावस्था को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है डिंबावस्था और दूसरा है पिंडावस्था और चौथा है तीसरा है भ्रूणावस्था। पहला डिंबावस्था हो गया, दूसरा पिंडावस्था हो गया और तीसरा भ्रूणावस्था। तो सबसे पहले डिंबावस्था में आते हैं। यह इसका काल कितना है? गर्भ काल से 2 सप्ताह तक। इसका काल कितना है? गर्भ काल से 2 सप्ताह के बीच में डिंबावस्था का काल है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, शुक्राणु अंडाणु जब मिलते हैं तो डिंब का निर्माण होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि डिंब की आकृति कैसी होती है? तो ये नलिका के समान छोटी छोटी एक आकृति होती है जिसे डिंब बोला जाता है। अब ये डिंब जो है आहार कहां से लेता है? मां के उदर से यह अपना आहार लेता है। इसीलिए चूंकि इस अवस्था में डिंब का निर्माण होता है भैया, इसीलिए इसको डिंबावस्था कहा जाता है। अब उसके बाद आता है पिंडावस्था। यह इसका काल 3 सप्ताह से 2 माह के अंत तक होता है और इसमें डिंब जो है मानव की आकृति लेना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको भैया क्या बोला जाता है? पिंड बोला जाता है। अब यहाँ पर मानव की विभिन्न आकृतियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे फेफड़ा, त्वचा, ग्रंथि इत्यादि छोटे छोटे चीजों का निर्माण होना यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह तक इसका काल है। शिशु की पूर्ण आकृति बन जाती है और शिशु इस संसार में आ जाता है, अर्थात जन्म ले लेता है। तो ये गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था।
डिंबावस्था का काल है गर्भकाल से 2 सप्ताह, पिंडावस्था का काल है 3 सप्ताह से 2 माह के अंत तक, और भ्रूणावस्था का काल है 3 माह से 9 माह तक। अंडाणु मिलते हैं तो डिंब का निर्माण होता है। ये नलिका के समान रचना है डिंब, और मां के रुधिर से अपना आहार लेता है। इसलिए चूंकि डिंब का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था को डिंबावस्था कहा जाता है। पिंडावस्था में क्या होता है, डिंब मानव की आकृति जब लेना स्टार्ट कर देता है तो उसको बोला जाता है पिंड। अब चूंकि यहाँ पर पिंड का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको पिंडावस्था कहेंगे। और यहाँ पर मानव की विभिन्न आकृतियां जैसे फेफड़ा, हृदय इत्यादि का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, और भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह तक जो होता है, और इसमें शिशु पूर्ण आकृति ले लेता है और इस संसार में जन्म ले लेता है। ये रहा आपका गर्भावस्था। अब आइए अब देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है, और इसका काल दिया 0 से 6 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर शैशवावस्था को यदि देखा जाए तो इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इन्फेंसी। यहाँ पर आप इन्फेंसी लिख लिया हमने। इन्फेंसी लैटिन भाषा के इनफैंट से बना है। किससे बना है, इनफैंट। और इन का मतलब होता है नहीं, और फैंट का मतलब होता है बोलना, अर्थात नहीं बोलना, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य हो, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। अर्थात शैशवावस्था का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसी अवस्था, शैशवावस्था का शाब्दिक अर्थ तो ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य हो। तो शैशवावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य हो। अब इसके बाद शैशवावस्था के स्टेटमेंट पे आते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया। ये चीज हम एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप इस ट्रिक को आत्मसात करें। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों का स्टेटमेंट आप कैसे याद करेंगे। छोटी सी कहानी है। मुर्गा आप सभी लोग खाते होंगे, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते। अगर नहीं खाते हैं तो खाना स्टार्ट कर दीजिए। मुर्गा खाने से बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ठीक, बहुत से लोग मतलब जो करते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे कहने से मुर्गा मत खाइएगा, लेकिन यहाँ पर मुर्गा देखिए, और मुर्गा देखने से यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट याद है। तो कल रात को 2 बजे 1 से 3, मतलब 2 बजे 1 से 3 मुर्गा कटा। मतलब कल रात को 2 बजे 1 से 3 मुर्गा कटा। वैलेंटाइन ने मुर्गा बनाना सीख लिया और फ्रायड ने आधा खाया, और मुर्गा इतना ज्यादा था कि हर लाख में से 14 दिन तक खाया। अब देखिए, कल रात मतलब कल से संबंधित कल से संबंधित क्या है, कोल क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो यहां देखिए 2 बजे, अर्थात कोल कहते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था क्या होता है, शैशवावस्था कहा जाता है। अर्थात 0 से 2 वर्ष का काल क्या होता है, शैशवावस्था का काल होता है। फिर उसके बाद रात मतलब रास। रात मतलब क्या हो गया, रास ने कहा 1 से 3 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जाम में आए हैं आपके, तो यहां से इसको याद कर लीजिए। रात का मतलब होता है रास, और रास ने क्या कहा, 1 से 3 वर्ष की अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था कहलाती है। फिर उसके बाद वैलेंटाइन ने मुर्गा बनाना सीख लिया।
तो तीसरे मनोवैज्ञानिक कौन हो गए? वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। मतलब जो भी बच्चा सीखता है वह शैशवावस्था में सीख लेता है। फिर उसके बाद फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने कहा कि यह जीवन की आधारशिला है। आधार आया मतलब जीवन की आधारशिला है। फ्रायड क्या कहते हैं कि शैशवावस्था क्या है? जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था जीवन की क्या है? आधारशिला है। ये आप लिख लेंगे। अब भैया देखिए, मुर्गा इतना बन गया था कि हरलाख ने इसे 14 दिन तक खाया। तो हरलाख महोदय इसके विषय में क्या करते हैं? आप ऊपर देख लें, ऊपर मैं लिख रहा हूं हरलाख के विषय में। तो हरलाख क्या करते हैं? 0 से 14 दिन अर्थात 2 सप्ताह। ये भैया केवल 0 से 14 दिन तक कहते हैं कि जन्म से 14 दिन तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ये कौन कहता है? हरलाख कहते हैं। तो आप देख लीजिए और ऐसे इसको याद कर लीजिए और हमेशा जो है ये याद रखना चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो 1 2 3 4 5 मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट इस ट्रिक में है। तो आज आपने गर्भावस्था पढ़ा और शैशवावस्था के मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट। शैशवावस्था का क्या अर्थ है, गर्भावस्था का काल क्या है और गर्भावस्था के विषय में आपको हमने यहाँ पर जानकारी दी। अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।